हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी जो मैथ है एक्सरसाइज 4.2 को आज बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और इससे पहले सबसे पहली बात है, हमने जो एक्सरसाइज 4 कराए थे जो कि बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन के साथ करवाए थे। ठीक है, ऐसा भी वीडियो सबसे पहली बात है। और आज का जो वीडियो है जो कि 4.2 है जो कि छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसको साधारण भाषा एकदम सिंपल तरीके से समझते रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बेसिक बताने वाला नहीं क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड है। कहा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। यानी इसका मतलब हो गया निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सत्य है और क्यों है, यानी कारण साथ आपको देना है, कारण के सहित ऐसा एक्सप्लेन बताएंगे, भूल वो नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपके पास समीकरण भरना, यानी इसका मतलब हो गया फर्स्ट वेरिएबल दे रखी, पहला वेरिएबल ही दे रखी है, पहला समीकरण दे रखा है y बराबर 3x + 5 है। आपके पास ए समीकरण है, ये आपके पास क्या, ये आपके पास क्या एक समीकरण है, क्वांटिटी है, समीकरण है। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण का कौन सा हल हो सकता है, अद्वितीय हल, केवल एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। हम आपको बताते हैं केवल एक हल, केवल एक हल तो हो नहीं सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात है कि अगर एक वेरिएबल दी जाए, अगर एक आपको समीकरण दे दी जाए तो उसका मान इतना न होगा, इतना न होगा, आप न गिन सकते हो, मर जाइएगा, पैदा लीजिएगा, फिर से पैदा लीजिएगा। ठीक है, पर इसका मान कभी खत्म नहीं होगा। जिसका फर्स्ट वेरिएबल हो, जिसका फर्स्ट समीकरण हो, इतना न मान होगा, इतना न मान होगा, आप गिन नहीं सकते हो, थक जाइएगा, बाल पक जाएगा, मर जाइएगा। ठीक है, तब पर भी इसका मान क्या होगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, इतना हल, इतना हल, इतना हल कि आप गिन नहीं सकते हो, इस समीकरण का इतना हल होगा। ठीक है, एक क्वांटिटी, एक समीकरण का वैल्यू इतना होगा, इतना होगा, आप गिन नहीं सकते हो, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब अद्वितीय, जिस सवाल में अगर दो क्वांटिटी दे दी जाए, ठीक है, दो चीज आपको, दो वेरिएबल दे दी जाए, दो समीकरण देता ना, तब इसका मान अद्वितीय हल होता, जब दो समीकरण दिया रहता था। लेकिन जब एक समीकरण दिया रहे तो इसका हल बहुत हो सकता है। कि कैसे हो सकता है, थोड़ा बता कर देखिए तो, आइए ना एक्सप्लेन करके दिखा देते, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो पहली बात ऑप्शन आपका हो गया। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दी, देखिए y बराबर, ये आपका फर्स्ट है, एक बक्सा बना लो मजे से। ठीक है, इतना बक्सा, कम से कम 2 से 3 बक्सा बताते हैं, इसके बाद आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, एक बक्सा तो x लेगा, एक बक्सा y लेगा। ठीक है, आइए, आप जो है यहां पे x या y यानी किसी एक का वैल्यू, किसी एक चर का वैल्यू लीजिएगा। अगर x का वैल्यू लीजिएगा y का मान निकलेगा, अगर y का वैल्यू लेंगे x का मान निकलेगा। ठीक है, चलिए पहला हम पहला लेते हैं। ठीक है, यानी यदि हम y बराबर अगर एक लेते हैं, y अपना मन से ना, यानी y बराबर नहीं, ठीक है, हम अपना मन से ना अभी x का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, x बराबर एक ले लेते हैं, तो आइए कॉमा दे दिए, अब y है तो y बराबर 3 है तो 3 हो गया। अभी x को हटाकर क्या देना है, आपको 1 देना है। अब प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर देख लीजिए, तो y का y हो गया बराबर 3 में x से गुना करें, 3 हो गया प्लस 5 ना, तो यहां पर y बराबर कितना हो गया, 5 3 8। पहला देखो, अगर हमने क्या किया, हमने x का मान 1 लिया, हमने x अपना मान से मान लिए है 1 लिया। ठीक है, तो y का मान कितने आ गया, 8 हो गया। यही तो बात है, यही तो ग्राफ की बात है। एक मान x का लीजिएगा तो y का मान निकलेगा, y का मान लेंगे तो x का मान निकलेगा। ठीक है, चलिए दूसरे का मान अगर ले सकते हैं, यदि x बराबर अगर हम लोग ने अगर 2 ले लिया, ठीक है, तो वही बात है, तो यहां पर y बराबर, यहां पर 3 का 3, यहां पर x है ना, यहां पर x है, x को हटाना है, पर यहां पर क्या देना है 2, अब प्लस 5 तो पहले से ही है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर y का y हो गया, 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस 5 का 5 हो गया। ठीक है, तो y बराबर कितना, 6 5 कितना हो गया, 11। ठीक है, हमने आ गया 11 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखिएगा, सबसे पहली बात है यदि आप कहिएगा सबसे पहले x का मान लेते, y का मान लीजिए, तो हमने कहा चलिए, अगर y बराबर हमने क्या किया, y बराबर हमने अगर 3 ले लिया। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब हो गया, पहली बात तो यहां पर देखो, तो y है ना, तो हमने लिखा y, तो पहले मान लिख लो, y बराबर क्या है, 3x + 5 है।
ठीक है। चलिए हम ऊपर में बना देते हैं आपको, ठीक है। ऊपर में देख लो, ऊपर में नहीं दिखाएगा, ऊपर में आइए। हमने लिया अगर यदि हमने y बराबर हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो आइए पहली बात तो हमने क्या किया था, यहाँ पर एक बार समीकरण लिख दिया, y बराबर यहाँ पर क्या 3x प्लस कितना है 5 है। तो y का मान हमने कितना ले लिया 3 हो गया। चलिए बराबर है तो बराबर हमने ले लिया 3x का 3x हो गया प्लस 5 का 5, ठीक है। 3 का 3 हो गया प्लस वाला 5 इधर आ गया तो माइनस का 5 बराबर क्या 3x हो गया, ठीक है। 5 में से 3 घटा तो -2 3x, ठीक है। तो -2 का 2 3 गुना में चला गया भाग में, बराबर क्या हो गया x, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया -2 बट्टा आ गया आपका 3, और इसका अपने y का मान कितने लिया था 3, ठीक है। सबसे पहली बात इसमें ये होगा कि अगर आप x का वैल्यू लेते, ठीक है, तो मान आपका भिन्न में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये तो प्रॉपर गुना जोड़ करके आता y का मान हमने क्या किया, हमने y का मान अगर लेंगे, ठीक है, तो कटने वाला होगा तो कटेगा, नहीं कटने वाला होगा तो भिन्न में जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। आप इस समीकरण को इतना मान निकाल सकते हो, इतना मान, ठीक है, आप गिन नहीं सकते हो, इसका इतना मान निकलेगा, ठीक है। तो आप x का मान भरो तो y का मान आएगा, y का मान रखो तो x का मान आएगा, ठीक है। तो अपरिमित रूप से क्या होगा, अनेक हल माना जाएगा, जो कि आप सिंपल तरीके से बना सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है। सबसे पहली बात, अगला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, जो कि बहुत आसान है। देखिए सबसे पहली बात क्या कहा गया, देखिए निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। इसका मतलब हो गया 1 2 3 है ना, 3 समीकरण है, 3 समीकरण को यानी एक सवाल को 4 बार मान निकालना है, यानी 4 बार, ठीक है। x का मान रखो y का मान निकलेगा, y का मान रखो तो x का मान निकलेगा, x का मान रखो तो y का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, आइए देखिए, बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताते हैं। सबसे पहली बात देखो, ये पहले लिख लेंगे आराम से, दिया है यहां पर 2x है, y बराबर कितना है 7 है। अब देखो हम क्या दो तरीका है, एक बक्सा वाला है और एक सिंपल वाला है। सिंपल वाला ही कर लो या बक्सा वाला आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात y है, तो y का y हो गया बराबर, समीकरण को पहले अच्छे से लिख लेते, ठीक है। देखो 7 है तो 7, ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस के यहाँ पे 2x हो गया। कैसे हमने किया, देखो y का y हो गया, बराबर का बराबर हो गया, 7 का 7 हो गया, प्लस वाला डिजिट उधर चला गया तो क्या होगा माइनस का 2x हो गया। अब यहां से अपना मनमर्जी से x का मान रख लो, ठीक है। तो y का मान क्या होगा निकलता रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम मान लेते सबसे पहले एक बक्सा बना लेते हैं, बक्सी से बना लो, बक्सी से बना सकते, छोटा सा बक्सा ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर आपका कम से कम कै 4 गुना, 1 2 3 4 हो गया। चलिए यहां पर सबसे पहले यहां पर x हो गया, यहां पे y हो गया, ठीक है। चलिए अब देखो यहां पर क्या करेंगे, यदि हम x का वैल्यू कितना लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम पहले 0 से लेते, ठीक है, तो x वाला बक्सा में क्या रखेंगे 0, ठीक है। अब यहां पर देखो y है, y बराबर 7 माइनस क्या हो गया 2 का 2 हो गया, और यहां पर x की जगह पर क्या रखेंगे 0, ठीक है। तो y बराबर क्या 7 का 7 हो गया, माइनस 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे 0, तो y बराबर कितना हो गया 7। तो y का वैल्यू कितना हो गया 7, एक बक्सा तो निकला। फिर से लिखिए, यदि x बराबर वेरिएबल कितना लीजिएगा 1, तो y है, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो गया, तो 7 है, ठीक है। 7 माइनस 2 है तो यहाँ पर 1 रखिएगा, ठीक है, क्योंकि x का मान कितना लिया हमने 1 लिया, ठीक है। देखो हल करना है, पहली बात है y का y 7 का 7 हो गया, माइनस 2 में 1 से गुना करते 2 हो गया। चलिए तो y बराबर 7 में से 2 घट गया तो 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है, यानी 2 वेरिएबल हो गया। 2 के बाद क्या हो गया, इसके बाद फिर से लीजिए, यदि x है ना, तो यदि x का मान अगर 2 लेते हैं, 2 हमने ले लिया, ठीक है। तो अब यहां पर देखो लो, पहली बात है ना, तो यहाँ पर y का y हो गया 7 है तो 7 माइनस 2 इंटू यहाँ पर 2 वेरिएबल होगा y, 7 का 7 माइनस 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। चलिए तो y बराबर 7 में 4 घटेगा कितना हो गया 3 हो गया। x का मान हमने 2 लिया तो y का मान कितना निकलेगा 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 का ना 1 2 3 निकला, एक बक्सा हमको और चाहिए, ठीक है। जितना बक्सा चाहिए उससे कोई लेना देना, अब x का मान रखो y का मान निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो यदि हम लेना चाहते हैं कि अगर x का मान हमने क्या 2 लिया, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 हमने अगर ले लिया, x के बक्सा में क्या रखेंगे 3 रखेंगे। अब सवाल लिख, तो y बराबर यहाँ पर क्या हो गया 7 माइनस यहाँ पर 2 है ना, तो 2 यहाँ पर 3 का यहाँ पर 3 दे देंगे, तो y का वैल्यू 7 माइनस 2 तिया 6, तो y बराबर 7 में से 6 घट गया कितना हो गया 1 हो गया। ये आपका क्वेश्चन बन गया। अब ये बक्सा नहीं बनाना चाहते हो, डायरेक्ट भी हल कर सकते हो, दूसरा भी मेथड इसका है, जो दूसरा मेथड हम इसमें बताते हैं, ठीक है।
तो देखो x का मान हमने डाला तो y का मान हो गया, ठीक है। इस समीकरण को हमने सुधार दिया, ठीक है। कैसे? देखो ये y का y हो गया, इस 7 का 7 हो गया, ये प्लस वाला को उधर भेज दे तो माइनस ना, इस समीकरण एकदम प्रॉपर हो गया, ठीक है। बस इसीलिए 4 गो हल हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा भी बहुत सिंपल है। बात क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, ठीक है। पहले लिखेंगे सेकंड में, देखो बहुत सिंपल है, दूसरा तरीका बता। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। क्या दिया थे? देखो पाई एक्स है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर क्या दिया है? 9 हो गया। अगर समीकरण अच्छा से बनाना चाहते देखो, ये y है ना, तो y बराबर हम ले सकते हैं 9 है तो आपका 9 हो गया। ये पाई एक्स प्लस का उधर चलेगा तो माइनस का पाई और x हो गया, हो गया। चलिए पहला क्वांटिटी देखो, पहला क्वांटिटी, पहला हम मानते हैं सबसे पहली बात, यदि x का वैल्यू क्या मानते हैं? 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0। आइए कॉमा देखो, y है तो y हो गया बराबर 9 है तो 9 का 9 माने, ये पाई है तो पाई का पाई रहे, क्योंकि पाई का मान थोड़ी ना माने x का माने हैं, ठीक है। और x का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो पहली बात क्या हो गया, अब यहां पर देखो इधर से बना देते हैं। अब यहां पर देखो y है तो y बराबर 9 का 9 माइनस का माइनस हो गया। अगर पाई में 0 से अगर कोई भी संख्या से गुना करो तो क्या हो गया? 0 होगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया आपका? 9। ये पहला क्वांटिटी आपका हो गया, ठीक है। आइए दूसरा का देखते हैं। ये पहला, दूसरा आपका हो गया। यदि अगर मान लेते अगर x बराबर वैल्यू अगर 1 लेते, ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो गया? पहली बात है तो y 9 है तो यहाँ पर आपका 9 का 9 हो गया, माइनस पाई है तो पाई हो गया, और इंटू x है ना, पर x का वैल्यू कितना मानना है? आपको 1 मान देना है, ठीक है। तो अब इसके बाद आइएगा, देखो y है तो y का y हो गया बराबर, देखो 9 है तो 9 का आपका 9 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, पाई में x से गुना करेंगे पाई होगा, ठीक है। ये जुटेगा नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि एक चर है और एक आपका अचर, इसलिए ना जुटेगा ना घटेगा, ठीक है। तीसरा वेरिएबल ले लीजिए। यदि अगर x का वैल्यू, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग क्या करते 2 लेते हैं ना, तो y बराबर है क्या? 7 माइनस पाई का पाई इंटू कितना हो गया? 2, ठीक है। तो y का वेरिएबल क्या होगा? y बराबर 7 का 7 हो गया, माइनस का माइनस, पाई में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 पाई हो गया। ये वेरिएबल आपका हो गया। चलिए यानी इसका मतलब हो गया 1 2 3, एक और चाहिए। चलिए पहली बात है यहाँ पर लिख लेंगे यदि अगर मान लेते अगर x का वैल्यू अगर मान लेते हम 3 ही ले लेते, ठीक है, तो y का वेरिएबल क्या होगा? 7 माइनस पाई का पाई, यहाँ पर 3 का 3 हो गया ना, तो y बराबर 7 का 7 माइनस का माइनस, यहाँ पर क्या होगा? 3 पाई, यही वेरिएबल आपका हो गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल आसान है, यानी इसका मतलब हो गया ये क्वेश्चन सबसे सिंपल सबसे आसान है। मान निकले x का मान भरो तो y का मान निकलेगा, ठीक है। अभी सवाल देखो नेकरा बहुत सिंपल तरीका से बता देते। देखो इस सवाल को देखो, हम अपने क्या किया, यदि हम लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है, ठीक है। x यहां पर x बराबर हमने क्या लिखा? 4, यहां पर y लिखा। चलिए यहां पर हमने बक्सा बना दिया। इस सिंपल समीकरण बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 हो गया, एक बक्सा आपका x y लेगा, ले लिया। चलिए अब देखो पहली बात है, हम सिर्फ यहां पर क्या करेंगे? y का मान बैठाएंगे, और y का मान अगर 0 बैठा देंगे, ठीक है। यानी देखो पहली बात, यदि अगर मान लेते अगर y बराबर हमने 0 बैठाया तो x का x हो गया बराबर 4 का 4, y हटेगा तो 0 होगा, तो x का वेरिएबल भी 0 ही आएगा, 0। चलिए अगर y का मान अगर 1 भरेंगे, y का मान अगर 1 भरेंगे तो x का मान कितना आएगा? तो y की सोचो सोचो, कॉमन सेंस लगा, हम y को अगर हटाते हैं तो y की जगह पर 1 आएगा ना, तो इसका मतलब y की जगह पर 1 आएगा, तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 होगा, बिल्कुल होगा। अगर 2 रखेंगे तो 4 दूना कितना होगा? 8 रखेंगे, 4 दूना 8, 3 रखेंगे तो कितना हो गया? 4 ते कितना होगा? 12। ऐसा ही आता रहेगा, ऐसा ही जाता रहेगा ये वाला चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर आपका 2 बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग का कैसा है। देखिए सबसे पहली बात क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, बहुत सिंपल बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण इतने के हल है और कौन कौन हल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास 1 2 3 4 5 यानी 5 ऑप्शन दे रखी है, और पांचों यानी पांचों जो मान है, पांचों मान में से इस समीकरण को संतुष्ट कौन करता है, यानी लेफ्ट बराबर राइट कौन लाता है, ये पांचों समीकरण में से तो जो लाता है वो आपका क्या होगा? समीकरण का हल होगा, और जो अगर नहीं आएगा उस समीकरण का हल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए पहली बात क्या करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि पांचों में से कौन जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो देखिए पहली बात, बनाना चाहते तो लिखेंगे बढ़िया से दिया है,
क्या दिया है तो देखिए समीकरण लिखेंगे एक्स, एक्स माइनस यहां पर लेंगे 2y बराबर यहां पर 4 हो गया। चलिए ये हो गया। चलिए अब यहां पर देखिएगा पहला क्या 0,2 इसको लेना है तो लिखेंगे चूंकि 0,2 लेने पर हो गया। चलिए अब यहां पर देखो सबसे पहली बात है 0,2 है तो 0,2 का मतलब यहां पर ये जो पहला वेरिएबल ये आपका x का और दूसरा का आपका क्या हो गया y का हो गया। ठीक है तो हम क्या करते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष लेने पर हो गया। बायां पक्ष का मतलब हो गया यानी लेफ्ट वाला, लेफ्ट बराबर राइट को लाना है। लेफ्ट बराबर अगर राइट आ गया तो इसका मतलब इस समीकरण का हल होगा वरना नहीं होगा। ठीक है देखिए कैसे न होगा, देखिए पहली बात है तो यहां पर x है तो यहां पर हमने लिखा पहली बात है कि x माइनस यहां पे 2y खाली लिखा। चलिए अब यहां पर देखो x का मान कितना 0 0 हमने रखा माइनस 2 का यहां पर 2 हो गया, y का मान कितना है आपका 2 है। ठीक है अब यहां पर देखो 0 है तो 0 का 0 माइनस ना 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया ना, तो कितना वेरिएबल आ गया -4 है। क्या संतुष्ट किया नहीं ना, क्योंकि देखो बराबर के बाद यहां पर 4 है पर यहां पर -4 आ गया यानी इसका मतलब 0,2 संतुष्ट नहीं होगा यानी 0,2 हल नहीं है तो लिख सकते हैं अतः ठीक है 0,2 समीकरण का हल नहीं है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है बस चेकअप करना है, चेकअप करके आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा हल है और कौन सा हल आपका नहीं है। ठीक है इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 2,0 तो यहां पे लिख सकते हैं ना, दिया है फिर से लिख सकते हो या डायरेक्टली भी बना सकते हो। ठीक है x माइनस 2y बराबर यहां पर 4 हो गया। तो चूंकि क्या हो गया, चूंकि यहां पर हो गया सबसे पहली बात है 2 0 लेने पर। ठीक है यानी इसका लिख सकते हैं बायां लेने पर। ठीक है अब यहां पर देखो लिख सकते हैं यहां पर x माइनस 2y हो गया। चलिए x का मान 2 है, 2 रख दिए माइनस का माइनस हो गया, यहां पर 2 का 2 हो गया, y का मान 0 आपको रखना है। ठीक है तो 2 का 2 माइनस 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे 0 होगा। ठीक है वेरिएबल इसका क्या आ गया मान 2 आ गया ना, क्या इस संतुष्ट करा समीकरण को नहीं किया क्योंकि 4 लेना ना, यानी कौन आएगा देखते हैं। ठीक है तो लिख सकते हैं पहली बात है तो 2, समीकरण का हल नहीं, एकदम प्रॉपर बनाना है भाई जी। ठीक है आइए पहली बात है अब अगला देख लो ये वाला है। अब सीधे लिखेंगे लिख सकते हो दिया है आप लोग सीधे लिखेंगे चूंकि 4,0 लेने पर हो गया। चलिए अब यहां पर देख लो क्या करेंगे तो वही बात यहां पर लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। चलिए बायां पक्ष लेने का मतलब हो गया पहली बात है कि x माइनस यहां पर 2y हो गया। चलिए इसके बाद यहां पर x का मान, ये पहला x का वेरिएबल होगा, x का मान 4 हो गया, माइनस का मान 2 का 2 हो गया। ठीक है y की जगह पर मान कितना रखना है 0। चलिए अब यहां पर देखो 4 का 4 माइनस 2 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे 0 होगा, कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है इसका मतलब समीकरण का संतुष्ट यानी समीकरण को संतुष्ट मान कर दिया। ठीक है बस ये लिख देंगे अतः 4, समीकरण का हल है हो गया। आइए अगला देखते पहली बात ये समीकरण का हल है, ये आपका हो गया, ये दोनों हल आपका नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए लिख सकते हैं यहां पर √2, 4√2 लेने पर। ठीक है ये आपका वेरिएबल x का मान हो गया, ये आपका y का मान बायां पक्ष लेने पर। ठीक है चलिए उसके बाद यहां पर आपका हो गया पहली बात x माइनस 2y, x का वैल्यू कितना है आपका √2 है, माइनस का मैंने 2 का 2 और y का वेरिएबल कितना है आपका 4 है, तो 4 यहां पर कितना हो गया 4 यहां पर आपका हो गया 2 हो गया। ठीक है तो √2 हो गया माइनस 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया और यहां पर क्या हो गया √2 हो गया। ठीक है
अगर मान लिया जाए 8 में से घट जाएगा तो कितना होगा आपका -7√2 होगा, पर इस समीकरण को संतुष्ट नहीं किया, इसलिए समीकरण का हल नहीं होगा। तो लिख सकते हैं पहली बात अतः क्या है आपका √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, चलिए पहली बात है हमने क्या क्या 1 2 3 4 को चेकअप कर लिया। भाई आप लास्ट वाला बिल्कुल चेकअप में लाइएगा और देखिएगा, संतुष्ट करके देखिएगा, आएगा तो नहीं क्योंकि आंसर तो एक ही आ रखी है, लेकिन आपके लिए होमवर्क के लिए ये आपका लास्ट वाला डिजिट ही आपका है। ठीक है, तो इसको आप चेकअप कीजिएगा, करके आप बताइएगा पहली बात है ये संतुष्ट समीकरण को करता है कि नहीं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क का हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन में। सबसे पहली बात ही लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर का अगर बात कर दी जाए तो सबसे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर समझा जाए तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, और ये क्वेश्चन एमकीदारी, इसका मतलब हो गया कि 2022 के अगर स्कूल के टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, वो भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आया था पक्का। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे आसान और सबसे सिंपल और सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन ये आपका के का मान ज्ञात करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए सवाल में क्या कहा, देखिए के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण इतना का है ना, ये 2x + 3y बराबर के का एक हल है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर क्या करते हैं, और x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, और जहां पर इस समीकरण नजर आता है, जहां पे x y नजर आवे वहां पे x y का मान धर देना। कैसे, आइए पहली बात लिख सकते हैं, दिया है 2x है, 3y बराबर यहां पर क्या है k है, क्या आपका दे रखा है। ठीक है, अब यहां पर देखो हम लिख सकते हैं सबसे पहले चूंकि क्या है तो x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का एक हल है। समीकरण का पहले से दे रखा है कि समीकरण का एक हल है, समीकरण का एक हल है, हो गया। अब लिखेंगे अब से क्या करेंगे, तब से लिखेंगे यहां पर 2x है, क्या हो गया। अब यहां पर मान रखे 2 का 2 हो गया, x का मान कितना है 2 है, प्लस 3 है तो 3 हो गया, y का मान कितना है 1 है, बराबर यहां पर k का k हो गया। ठीक है, आइए 2 दूना 4 हो गया, प्लस 3 एकाई 3 हो गया, बराबर यहां पर k का k हो गया। चलिए 4 3 कितना हो गया 7 बराबर k हो गया ना, इसका मतलब अतः k बराबर कितना हो गया 7 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि एक्सरसाइज 4.2 क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, 4.1 4.2 और अगला वाला वीडियो जो कि 4.3 4 आपका होगा। बहुत सिंपल है, छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, तो बस एक ही गुजारिश है, अब मेहनत कीजिए, मेहनत के साथ साथ कंटेंट लीजिए और पढ़े लिखिए। ठीक है, प्यार दुलार आप लोग हमको दीजिए, जो कि अगर सपोर्ट मिलेगा तो ऐसा ऐसा वीडियो का ऐसा कंटेंट आपको रोज मिलेगा। ठीक है, बस एक ही गुजारिश है, अगर अच्छा वीडियो लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक जाएगा, सबसे पहले आप देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।